हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीट के खिलाफ बिल किस राज्य ने पास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु ने पास किया है। तमिलनाडु एंटी नीट बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ये विधेयक राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें बिल पर हालिया मुद्दा है क्या, तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटाते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों के हितों के खिलाफ है। राज्यपाल के मुताबिक इस बिल से ग्रामीण इलाकों के छात्रों के हितों पर असर पड़ेगा। उन्होंने अपने तर्क के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु में नीट रद्द कर देने से गरीब छात्रों का आर्थिक शोषण होगा। इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार का क्या रुख है? तो तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती है। इसके बजाय यह कक्षा 12 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश प्रदान करना चाहती है। ठीक है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में किया गया है। ठीक है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मेघालय में हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है मेघालय वासियों को वापस लाना, जिन्होंने नौकरी के अवसरों की तलाश में राज्य छोड़ दिया था। साथ ही यह पार्क राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, नासा का हर्मिस मिशन क्या है और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो नासा का हर्मिस मिशन 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। हर्मिस मिशन एक 4 इंस्ट्रूमेंट सूट है जिसे नासा के मून ऑर्बिटिंग गेटवे के बाहर लगाया जाएगा। समीक्षा के दौरान नवंबर 2024 तक लॉन्च के लिए मिशन के प्रारंभिक डिजाइन और कार्यक्रम योजना का मूल्यांकन किया गया है। बात करें अगर हर्मिस मिशन की, तो हर्मिस मिशन आर्टेमिस मिशन के साथ साथ नासा के चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हर्मिस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर्मिस मिशन अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी और सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की गतिविधियों को जानने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भारत किस देश के साथ मिलकर के कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय ले लिया है। इनमें से 75 को इजराइल कंप्लीटली डेवलप करेगा। ठीक है। इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज एक्सीलेंस में बदला जाएगा इन गांवों को। इजराइल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लडी संडे की 50वीं वर्षगांठ किस देश द्वारा मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड द्वारा। ठीक है। ब्लडी संडे को हुआ क्या था? तो ब्लडी संडे को निर्दोष नागरिकों के एक समूह ने बिना मुकदमे के नजरबंदी का विरोध किया। नजरबंदी का अर्थ है बिना किसी अदालती मुकदमे के किसी को जेल में डालना। कैदियों के पास अपने कार्यों को सही ठहराने का कोई विकल्प नहीं था। इस विरोध का आयोजन उत्तरी आयरलैंड नागरिक अधिकार संघ द्वारा किया गया था। प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई। इस नरसंहार में शामिल जवान पैरासूट रेजिमेंट की पहली बटालियन के थे। बात करें अगर विरोध की, तो विरोध जो है वो मुख्य रूप से ऑपरेशन डेमेट्रियस के खिलाफ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। राजनयिक बहिष्कार की ये कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? तो ये चीन में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का दूरदर्शन प्रसारण नहीं करेगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भारत अपना दूत नहीं भेजेगा। हालांकि भारत समारोह में भाग लेने के लिए एक एथलीट भेजेगा। इससे पहले भारत ने बीजिंग ओलंपिक का समर्थन किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करने के लिए भारत ने चीन का समर्थन किया था। चीन की कुछ ऐसी हरकतों की वजह से अब भारत अपना समर्थन वापस ले रहा है, जो कि कष्टप्रद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताहिती में प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है। ताहिती कहाँ स्थित है? तो ताहिती जो है ये फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। ताहिती जो है ये फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ताहिती का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ है। यह द्वीप फ्रेंच पोलिनेशिया की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ताहिती के
तट के साथ एक प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है। यह रीफ 2 मील लंबी है और मानव जनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में कहां पर ओलंपिक बुलेवार्ड ओलंपिक वीथी का आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की सफलता का जश्न मनाने के लिए पीडब्ल्यूडी, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु और अन्य ऐसे ओलंपिक चैंपियन को यह खंड समर्पित होगा। 1 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का नाम ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड रखा जाएगा। बात करें ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड की, तो ओलंपिक वीथी में एक स्पोर्ट्स सिल्क होगा जिसमें निम्नलिखित खिलाड़ियों की मूर्तियां शामिल होगी, जिसमें से नीरज चोपड़ा होंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और रवि दहिया, भारोत्तोलक मीराबाई चानू और पहलवान बजरंग पुनिया इसमें शामिल होंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है नासा ने मंगल ग्रह पर कितने वर्ष पहले पानी की उपस्थिति की खोज की? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अरब साल पहले। मार्स रेकांसेस आर्बिटर ने खोज की है कि मंगल पर 2 अरब साल पहले पानी था, लेकिन आज ग्रह का सारा पानी जो है वो वाष्पित हो चुका है। इसकी पुष्टि MRO ने ग्रह की सतह पर जमा नमक की मदद से की है। ठीक है, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो वो है भारत और ये 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता है। सो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।